जनाबे शहीद खामनाई का जनाजा तेहरान में निकल चुका है। पूरा ईरान इस वक्त सड़कों पर है। तेहरान में गिरियाओ सदा की आवाज़ बुलंद हो रही है। तेहरान के लोग रो भी इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि तेहरान से अब ये जब जनाजा जा रहा है तो अब ये खामनाई, अब ये रहबर वापस नहीं आने वाले। हज़ार करोड़ों का मजमा सड़कों पर है। 10 घंटे तक ये जुलूस चलता रहेगा और 10 किलोमीटर तक चलेगा। विदाई देने के लिए करोड़ों का मजमा सड़कों पर तेहरान की नजर आ रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की अंतिम यात्रा सुबह से शुरू हो चुकी है। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सड़क पर भीड़ आप देख रहे हैं। खामनाई का पार्थिव शरीर ग्रैंड मुसल्ला से अंतिम यात्रा के लिए रवाना किया गया है। यह यात्रा करीब 10 किलोमीटर लंबे रूट से गुजरेगी और इसके 10 से 12 घंटे तक चलने का अंदेशा है। अंतिम यात्रा के बाद खामनाई के पार्थिव शरीर को आगे धार्मिक रस्मों के लिए कुंभ में लेकर जाया जाएगा। पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी, धार्मिक नेता और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी इस यात्रा में शामिल हैं, जनाजे में शामिल हैं। मेरे दोस्तों, अब खास तस्वीर ये जनाबे खामनाई के और उनके परिवार के तस्वीर को आप देख रहे हैं। ये जनाजा रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। खामनाई के परिवार, उनके साथ जो शहीद हुए, बहुत क्लियर विजुअल आपके सामने हैं, जिनको अब ले जाया जा रहा है अंतिम रस्मों के लिए। मेरे दोस्तों, आइए तेहरान में क्या तस्वीर नजर आ रही है देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اینجا ایستگاه وحیدیه خیابون دماونده. انتها خدمت شما هستم. این استوانه خاکستری که دیدیم تازه میدون امام حسینه که قرار بوده شروع در واقع تشییع از اونجا باشه. یعنی ما حالا کیلومترها تا اونجا فاصله داریم. عملا تازه ما الان برای اینکه بهتون نشون بدم پشت سر چه خبره، یعنی الان به مبدأ هم هنوز نرسیدیم. کیلومترها تا میدون امام حسین فاصله داریم. ما خیلی شرق داریم تو خیابون دماوند تهران. الله أكبر. این صدای رهبر شهیدان است. الله मेरे दोस्तों, मांग ये है जो पिछले 3 दिन से मैं मेन फोकस कर रहा हूं। इन तस्वीरों में ईरानियों की मांग देखिए। ईरान के लोगों ने लाल झंडे यानी गुस्सा और बदले का झंडा हाथों में लिया हुआ है। वहीं मेरे दोस्तों, बैनर पर लिखा हुआ है वी विल किल ट्रंप, यानी ट्रंप को हम मार देंगे। ईरानियों का साफ ये कहना है कि हमें अमेरिका से डील नहीं चाहिए, हमें अपने रहबर का बदला चाहिए। ईरान का कोई ऐसा लीडर ना होगा जो सड़क पर ना हो। आपके सामने ये देखिए, ईरान के जुडिशरी चीफ, जी हाँ, जुडिशरी चीफ अपने परिवार के साथ
खामनाई के जनाजे में शामिल हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, बहुत सी खबरें आना बाकी हैं। कुछ पत्रकारों ने क्लेम ये भी किया है, कल तक आपको पता चला होगा कि हम ईरान जा रहे थे और वीज़ा मांगने की कोशिश की तो हमें ये वीज़ा नहीं दिया और हमें कंपनी ने बोला, ईरान ने बोला कि आपको इस कंपनी से मुआहदा करना होगा, इनके थ्रू आना होगा, होटल वोटल सब यही देंगे, गाड़ी वाड़ी आपको सब इनसे अरेंज करनी पड़ेगी और आपको भारतीय 5 लाख रुपया देना होगा, यूरोज़ में पैसा। हजरात, बेतुकी घटिया तरीन बात, बेतुकी घटिया तरीन बात। ईरान को आप सब जानते हैं भाई, ईरान में इतनी गरीबी है कि अगर आप 2 दर्जन केला लेने कैश में जाएंगे ना तो आपकी प्लास्टिक जो होती है हाथ में जो होगी ना, वो पूरा कैश भर के ईरानियन करेंसी लेके जाना पड़ेगा, इतना करेंसी बेकार है वहां का है। तो ऐसा मुल्क जहां गरीबी है वहां लुठास मचानी होती ईरान को, वो कब का मचा चुका होता। और ईरान अपनी इमेज पर खास ध्यान रखता है। एक हिंदू पत्रकार है, इन्फ्लुएंसर है, एक बार जा चुका है, दोबारा वो जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको ठगने की कोशिश की ईरान ने। वाह भाई वाह। सच्चाई ये है कि ईरान से महान एयरलाइंस भर भर कर गई है भारत से, दिल्ली से, और वहां आम लोग जिनका थोड़ा बहुत लिंक था एम्बेसी में, उन्होंने एप्लीकेशन ली और आराम से उन्हें जाने दिया गया। डेलीगेशन भी गई, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने सोच लगाया, कोशिश की, तो उनको भी ईरान ने अलाउ किया, वो गए हैं, कर रहे हैं रिपोर्टिंग। लेकिन सवाल ये है कि ये अब झूठ क्यों बोला जा रहा है। तो भाई सच्चाई ये है कि जिन साहब ने ये खेल खेला है, जो बोला है, मेरे दोस्तों, लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। जिन पत्रकारों को ईरान एम्बेसी लेकर गया है, एम्बेसी के द्वारा, उस लिस्ट में नाम ही नहीं था साहब का। अच्छा, कह रहे हैं कि आज तक पैसा वाला है तो उसने पैसा दिया होगा, ये है वो है। भाई, ईरान अपनी इमेज कभी खराब नहीं करेगा। आप नहीं जा पाए या नहीं गए, वजह पर्सनल आपकी जो भी हो, लेकिन ये बिल्कुल बेतुकी। ईरान इराक मेहमान नवाजी में, सऊदी अरब भी हो, ईरान भी हो, इराक भी हो, भाई मेहमान नवाजी में कमी नहीं छोड़ते। ये बस क्योंकि हिंदू हैं, पत्रकारिता करके सच्ची खबर दे रहे हैं तो मुसलमानों में इनकी इज्जत है, मुसलमानों के लिए बोल देते हैं तो भाई अच्छे खासे व्यूज मिलते हैं। लेकिन ये कितने दुख की बात है कि आप कुछ भी बोल रहे हो। लोग सवाल कर रहे हैं, भाई आप वहां नहीं गए ईरान, पिछली बार तो गए थे, तो भाई आप अब इसमें बेइज्जती क्या समझ रहे हो? क्या तो भाई नहीं गए, हम यहां से कर रहे हैं काम। ईरान के शहीद खामनाई की शहादत की खबर सारी दुनिया जान चुकी है कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान तक, बांग्लादेश तक, अगर किसी इंसान ने IRGC से पहले ये बता दिया था आपको, ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट से पहले अगर किसी ने बताया था, पत्रकार ने, कि ईरान में शहादत हो चुकी है खामनाई की, तो वो एक चैनल था, रज़ाग्राफी। और आपको ये वीडियो याद है मेरा, जब मैं दिल्ली पहुंचा था और ईरान एम्बेसी में गया था, जब लोग नहीं पहुंच रहे थे और मैंने अपील की थी, वहां मेरी अपील पर बहुत सारे लोग आए थे, प्यार करने वाले हमसे, और हमने वहां जाके उस किताब में अपना दुख लिखा, व्यक्त किया और कॉन्डोलेंस पेश की। एम्बेसडर डायरेक्ट मुझसे मिले, जब उन्होंने देखा कि हाँ कोई आया है और उसके साथ अच्छा खासा मजमा है, तो उन्होंने मुझे तभी कह दिया था, हजरत ने मुझे तभी कह दिया था कि हम एक प्रोग्राम करेंगे और आपको ईरान आना होगा। बताया कुछ नहीं था उन्होंने कि खामनाई के जनाजे के प्रोग्राम को कवर करने के लिए हम आपको लेके जाएंगे। इसके बाद अब जब लिस्ट जारी हुई ईरान एम्बेसी से, तो गवाह है, नाम नहीं ले सकता, एम्बेसी में काम करने वाले ऑफिशियल्स ने लगातार मुझसे बात की, लगातार, कि भाई आप आइए, अपना डेटा भेज दीजिए, ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आपका लिस्ट में नाम है। और सबको पता है कि लिस्ट में मेरा किस नंबर पे नाम था। फिर उसके बाद हमारे भाई फरहान यैया, उनका भी लिस्ट में नाम था। लेकिन हम जब पूरी प्लानिंग कर चुके कि भाई हाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे। पहला सवाल कि अगर मैं वहां गया तो क्या मैं इतनी खबरें दे पाऊंगा जितनी खबरें मैं यहां स्टूडियो से दे रहा हूं? हिंदुस्तान में बहुत चीजें हो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहां पहुंचूं, रील बनाना आसान है, यूट्यूब पर लंबे लंबे अपडेट देना मुश्किल,
मैं वहां पहुंचूं, ऐसा ना हो फरहान भाई कि हम वहां जाके अटक ही जाएं, हम काम ही ना कर सकें। दूसरी बात ये थी कि ईरान तुरंत इंटरनेट शट डाउन कर देता है, तुरंत ब्लॉक कर देता है ईरान। ये भी जान लो भाई, और ये फैक्ट है, जो जानते हैं उनको अच्छे से मालूम है कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। ईरान में जगह जगह जैमर लगे हुए हैं और सिक्योरिटी बहुत टाइट है। और ये बात पहले ही मैंने और फरहान भाई ने भाप ली थी कि भैया सिक्योरिटी टाइट होगी, ज़रा सा कुछ होगा इंटरनेट पूरी तरह शट डाउन होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। फरहान भाई लाइव करते हैं, मैं यूट्यूब पर 4K क्वालिटी पे काम करता हूं। तो मैंने कहा यार सच में इंटरनेट में अगर ज़रा सी दिक्कत आई तो भाई हम काम नहीं कर पाएंगे। तो फैसला ये किया फरहान भाई और मैंने कि भाई हम अपने अपने स्टूडियो से यही हिंदुस्तान में रहकर काम कर लेंगे और उससे ज़्यादा अपडेट देंगे जो वहाँ अपडेट दे रहे हैं हम यहाँ से। आप भाई 41 दिन बिना सोए 24-24 घंटे अपडेट देने वाला बंदा हिंदुस्तान में रहकर ईरान की तमाम जंग को कवर कर सकता है। यहाँ तक कि ईरान से वो जो ईरान में रहकर जो मौलाना साहब पत्रकारिता करते हैं और कुछ हैं, अब नए नए इन्फ्लुएंसर वहाँ हैं भाई, वो ईरान में रहकर ये क्लेम नहीं कर पाए, ये बता नहीं पाए, खबर ब्रेक नहीं कर पाए कि खामनाई साहब की शहादत हो गई है। हमने यहाँ से कर दिया, ठीक, गालियाँ भी सुनी, फिर बाद में पछतावा भी लोग हुआ कि भाई सोर्स तो सही है भैया का, रजा गराफी ने जो बताया सही बताया है। तो भाई हमने इसलिए मैंने और फरहान ये साहब ने यही फैसला किया यहाँ से काम करेंगे और कोई वजह नहीं है। ऐसे ही जो साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए मांगे गए, तो भाई वो सीधा सीधा बोल सकते थे कि ये वजह है भाई, हम इसलिए नहीं गए। समझ रहे हो आप, ईरान पर इल्जाम लगा दिया, ईरान के सिस्टम पर इल्जाम लगा दिया। दुख की बात यह है कि एक तो ईरान के सिस्टम पर उन्होंने सवाल कर दिया और उनके लिए ईरान में बैठे हमारे भाई जो है मौलाना जो है उनके लिए काम कर रहे हैं। समझ रहे हो आप, उनके लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी साहब को शायद ये बताया नहीं किसी ने कि भैया ये तो ईरान पर लाछन लगा के बैठा है, आप उनके लिए लाइव अपडेट दे रहे हैं। भैया लाइव अपडेट आप किसी को दे रहे हैं, देखो तो सही कि उन्होंने किया क्या है। भी यहाँ लाखों में वीडियोस पे व्यूज हैं उनके कि भाई जिस वीडियो में ये कह रहे हैं कि ईरान ने हमसे पैसा मांगा, किसी कंपनी को जो है बोला गया कि इस कंपनी के थ्रू आना है, अरे, और मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी साहब वो वहां से उसके लिए कवर कर रहे हैं, उसके लिए कवर कर रहे हैं। कवर तो हमारे भी करने वाले बहुत हैं वहां पर, लेकिन भाई जिसके तुम प्रवक्ता बने हो जिस देश के, उसी देश पर इल्जाम लगा भाई, या तो पहले उससे क्रॉस करो आप, नहीं तो वहां से जो है ज़मीर अब्बास जाफरी साहब उनके लिए। यार कितनी अजीब बात है। बहरहाल अगर आप किसी मुल्क के साथ खड़े हैं, मैं उन साहब से भी कहना चाहता हूं, तो बेतुके इल्ज़ाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई अच्छा खासा यूट्यूब चलता है अगले का, ईरान जाना मुश्किल नहीं है, बच्चे बच्चे चले आते हैं, मदरसे के बच्चे चले आते हैं, और आप वहां जाते तो आपके व्यूज़ ना आते, आप पैसा डॉलर नहीं कमाते। तो भाई आप किसी के थ्रू क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो जे वीज़ा पर? मत जाओ जे वीज़ा, जर्नलिस्ट वीज़ा पे मत जाओ, अब अपना नॉर्मल वीज़ा लो, पहुंच जाओ। अभी तक इतना दबा के पैसा कमाया, डॉलर कमाया है, इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत है? भाई कोई भी बिजनेस होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। आप इन्वेस्टमेंट समझते, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लगता आपका, आप जाते, ये 4-5 दिन अपना कवर करते, जितना आपने लगाया है अगले महीने आपको मिल जाते यूट्यूब से, डॉलर तो छपता ही आपका। लेकिन नहीं, हम इतने नहीं हैं, आज तक दे सकता है हमने, अरे भाई। बहरहाल इन तमाम प्रोपेगेंडे से बच के रहिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।